Hello student, today we will study on a topic capacitor and capacitance. Capacitance means a device which store the electric charge and capacitance means a tendency to storing the charge. मीन्स एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं. और चार्ज स्टोर करने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोला जाता है. तो इट इज़ a device which stored the electric charge. एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज स्टोर करता है. सपोज इफ यू हैव अ कंडक्टर, then the plus q charge be given to the conductor, then its potential becomes V. As we increase the charge, then potential will also increase. जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो therefore the Q is directly proportional to the V. Remove the proportional sign, then a constant C is known as capacitance of the capacitor, where C is known as capacitance of the capacitor. And the SI unit, the SI unit of the capacitor is farad. इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, फैरड होती है. ये बहुत बड़ी यूनिट है फैरड. और इस फॉर्मूले से भी हम लोग एक एडिशनल यूनिट बना सकते हैं. C इक्वस टू वी को इसके नीचे भेज दो तो C इक्वस टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V. तो इससे एडिशनल यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज के लिए क्या आ जाएगा यूनिट, कूलाम, और पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट. तो एक एडिशनल यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम पर वोल्ट. तो कॉमर्शियल यूनिट अलग होती है इसकी, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है. तो इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी, कॉमर्शियल यूनिट. तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द कैपेसिटर इज माइक्रोफैरड और पिकोफैरड. तो कॉमर्शियल पर्पस में हम लोग इसकी यूनिट क्या यूज़ करते हैं, या तो माइक्रोफैरड यूज़ करेंगे या फिर पिकोफैरड. और इसका जो कॉमर्शियल नेम है वो है कंडेंसर. एंड 1 माइक्रोफैरड इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 फैरड एंड 1 पिकोफैरड इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 फैरड. नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कैपेसिटर. Now dimensional formula. तो dimensional formula of the capacitor. तो therefore we know that formula C equals to Q upon V and V equals to W upon Q. और V equals to W upon Q को इसमें रख देते हैं हम लोग. तो C equals to कितना आ जाएगा, Q upon W upon Q. Q को ऊपर भेज दो तो Q स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा. और Q इक्वस टू होता है आई टी, Q इक्वस टू आई टी. तो यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन W. तो अब डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, डायमेंशनल फार्मूला. I मीन्स करंट, और करंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है A, तो A स्क्वायर हो जाएगा. T मीन्स टाइम, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T, तो T स्क्वायर. और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-2. ओवरऑल द फाइनली डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस, m ऊपर चला जाएगा तो m-1, ये L2 है ऊपर जाएगा L-2, T-2 ऊपर जाएगा, ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4T4, और A ऊपर जाए, A ऑलरेडी ये यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा A2. तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस इज m-1 L-2 T4 A2. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर. प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर. बिफोर स्टार्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, तो वी नो अबाउट द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर. तो जो कैपेसिटर होता है उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, उसका सिंबल किस टाइप का होता है। दो पैरेलल लाइन से उसको इंडिकेट किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं
फिक्स्ड कैपेसिटर, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर क्रॉस कर दो तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर मीन्स सपोज हमारे पास 10 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, तो उसका जो कैपेसिटेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, 10 माइक्रो फैरेड रहेगा। लेकिन वेरिएबल कैपेसिटर को अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो इन स्टेप 1 सपोज हमारे पास कोई एक प्लेट हो गई P1, कोई कंडक्टिंग प्लेट P1, और इस कंडक्टिंग प्लेट P1 को प्लस क्यू चार्ज जैसे दे देते हैं हम लोग, तो प्लस क्यू चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल कितना हो जा रहा है V। तो देन द कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। इन सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप को जो है कंटिन्यू करना है। प्लेट P1 थी फर्स्ट स्टेप में, और प्लस क्यू चार्ज पहले से ही दिया है इसको, और पोटेंशियल कितना है इसमें अभी पहले से V है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, एक न्यूट्रल प्लेट P2 को हम लोग कहाँ पर लेके आएंगे, प्लेट P1 के नज़दीक लेके आते हैं। और जैसे इस न्यूट्रल प्लेट P2 को प्लेट P1 के नज़दीक लेके आएंगे तो बाय इंडक्शन द नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस्ड इनसाइड द प्लेट P2 एंड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड आउटसाइड द प्लेट P2, एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्लेट P2 decrease the positive potential of the plate P1 while the positive charge of the plate P2 increase the positive potential of the plate P1। जो इसका नेगेटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, लेकिन जो इसका पॉजिटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो नज़दीक है प्लेट P1 के, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो ये ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा पोटेंशियल क्या करेगा, प्लेट P1 के डिक्रीज करेगा, लेकिन ये इसके जो इसका पॉजिटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करेगा, कम इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल अब पहले तो V था, अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और पोटेंशियल डिक्रीज होने पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जा रही है, फर्स्ट स्टेप के कंपैरिजन में इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। इन स्टेप थर्ड, सेकेंड स्टेप ऐसा ही रहेगा। पहले से हमारे पास प्लेट P1 और उसको प्लस क्यू चार्ज पहले से दे दिया है, और उसके नज़दीक में एक न्यूट्रल प्लेट थी उस समय P2, और इसके अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज, और बाहर साइड में क्या था, इसके पॉजिटिव चार्ज। तो थर्ड स्टेप में नाउ द प्लेट P2 इज कनेक्टेड थ्रू द अर्थ। जैसे ही प्लेट P2 को हम लोग अर्थ में कनेक्ट करते हैं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, अर्थ में इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि अर्थ में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो इसका पॉजिटिव चार्ज किस में इंक्लूड हो जाएगा, अर्थ में इंक्लूड हो जाएगा। तो अब इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। जो सेकेंड स्टेप में जो इसका पॉजिटिव चार्ज था वो प्लेट P1 के पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करता था, अब वो भी नहीं रहा। तो इसमें अब पोटेंशियल सेकेंड स्टेप के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो मोर डिक्रीजेज। तो पोटेंशियल ज़्यादा डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C डबल डैश इक्वल्स टू Q अपॉन V डबल डैश, और पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मोर इंक्रीजेज। तो नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी मोर इंक्रीज। तो कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे एक डेफिनेशन बन जाती है कि कैपेसिटर होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स एंड वन प्लेट इज कनेक्टेड थ्रू दी अर्थ। एक दो प्लेट से
बना होता है, जिसकी एक प्लेट किससे कनेक्ट होती है, अर्थ से कनेक्ट होती है। तो फाइनली हम लोगों ने देखा क्या इस स्टेप्स में, जैसे सपोज आपके पास फर्स्ट में एक प्लेट थी, तो एक प्लेट होने पर आपने इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया था, तो इसका पोटेंशियल जो है वी होने पर, तो फाइनली तो इसकी कैपेसिटी क्यू अपॉन वी। सेकेंड स्टेप में आप किसी न्यूट्रल प्लेट को लेके आते हैं, तो किसी न्यूट्रल प्लेट को लेके आने पर इसके अंदर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, बाहर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को घटाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज होगा और कम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अब इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और अर्थ से जैसे ही कनेक्ट किया जाता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज किस में इंक्लूड हो जाएगा, अर्थ में, और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही अर्थ में इंक्लूड होगा तो इस कंडीशन में इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करेगा, कम करेगा। अब बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है इसमें, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप से भी कम हो जाएगा। तो अब पोटेंशियल कम होने पर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग उसकी एक प्लेट को किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखना हम लोगों ने, कैपेसिटी ऑफ द एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब एक ऐसा कैपेसिटर जिसका किसी दूसरे कैपेसिटर या कंडक्टर से कोई भी कॉन्टैक्ट ना हो, उसको हम लोग आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर या फिर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बोलते हैं। अर्थ भी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है। सपोज a spherical capacitor, O be the center of the spherical conductor and R be the radius of the spherical conductor. Let plus Q charge be given to the spherical conductor. It will be uniformly distributed over the surface of the sphere, whether the sphere is hollow or solid. Then the potential at every point on the surface of the spherical conductor remains same. If the whole charge concentrate at the center of the sphere, then the potential on the surface of the sphere due to plus Q charge. So due to plus Q charge, potential on the surface of the sphere will be V equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। इस प्लस Q चार्ज के थ्रू इस स्फीयर के सरफेस में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा, V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो देयरफॉर कैपेसिटी C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द V, तो देन Q अपॉन V की जगह क्या रख देना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटी ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या मिल जाता है हमको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो जैसे ही कांस्टेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R। तो इट मीन्स जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो इसकी हम लोग क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। तो अर्थ की कैपेसिटी निकालनी है तो
एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर है अर्थ। तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो इस आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? C = 4πε0 R और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? 1/4πε0 की जगह 1/9 × 10⁹ 1/9 × 10⁹ और R की जगह क्या रख देंगे? 6.4 × 10⁶। देन C = 6.4/9 और यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? -3, 6 - 9। तो ओवरऑल इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 7 जा 63, तो ये आ जाएगा 0.7। फिर शायद एक बच रहा है तो 1 टाइम्स, फिर एक और बचेगा 1 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? इंटू 10⁻³ ओवरऑल 711 इंटू 10⁻6 फेरेड। तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी आ रही है? 711 इंटू 10⁻6 फेरेड। 10⁻6 फेरेड को हम लोग माइक्रो बोल सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? माइक्रो फेरेड। तो कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज 711 माइक्रो फेरेड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।